हेलो दोस्तों। तो अपने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आए हैं फॉरेस्ट गार्ड में। कब किस में आए हैं? फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था, ठीक है। ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके जो 15 क्वेश्चन है, जो अपने मैथ के क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन है। इनको हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें एक तो क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट का है ये पेपर, ठीक है। तो एक तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमें क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न समझ में आएगा। फॉरेस्ट गार्ड के पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ है कि इसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो हमें समझ में आ जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि जो अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, उसका और इस फॉरेस्ट गार्ड का सेम सिलेबस है मैथ का। तो उसके जो थर्ड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा इन क्वेश्चनों को हल कर लेना, ताकि उनको जो ये क्वेश्चनों के जो पैटर्न हैं वो समझ में आ जाए और उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे ये और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को 500 रुपये 2 वर्ष के लिए और 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज पर दिए हैं, ठीक है, उधार पर दिए हैं। उन दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, तो मतलब रेट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? रेट परसेंटेज, ठीक है। क्या निकालना है? रेट परसेंटेज, ओके। रेट परसेंटेज यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5,000 रुपये तो दिए गए हैं, 5,000 रुपये दिए गए हैं, 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं। रेट हमें पता नहीं है, रेट की जगह पे हम आर ही रख लेते हैं और ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्याज कितना निकल गया। यहाँ पर हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये कितना हो गया? 50 दूनी 100 आर कितना आ गया? 100 आर, ये ब्याज निकल गया, ठीक है, फर्स्ट केस में, ठीक है। सेकंड केस में हम देखते हैं कि 3,000 रुपये दिए हैं, तो 3,000 का कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दिया गया है? 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष का आर बटे में कितना में 100, ठीक है। तो 100 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो यहाँ पर कितना बच गया? 30 चौके 120 आर, ठीक है। तो अब ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इसको और इसको, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये 220 आर हो जाएगा। और ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये कह रहा है ये जो ब्याज जो है वो कितना है यहाँ पर? 2,200 रुपये, ठीक है। तो 2,200 रुपये ये ब्याज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना जो 2,200 रुपये है, आर जो है वो क्या हो जाएगा? 2,200, और ये जो आर के 220 क्या थे? मल्टीप्लाई में थे, ये आ जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। तो ये कितने पे कट जाएंगे? ये कट जाएंगे 10 के ऊपर। तो आर रेट परसेंटेज आ गया 10%, ठीक है। अपना यहाँ पर है सी आंसर, सी इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो आप देखिए ट्रायंगल हम लेके चलते हैं, ट्रायंगल ओ एस क्यू, ठीक है, ओ एस क्यू ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो ओ एस क्यू ट्रायंगल के अंदर 50 ये तो दे दिया 50 का एस जो कोण है वो कितना दे दिया? 50 का, ठीक है। तो ये कितने का बच गया? अब ये देख रहे हैं हम कि ये कितने का होगा? तो पूरा का पूरा जो ओ एस पी जो कोण है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि अभी हमने देखा कि थर्ड जो टेंजेंट वाला रूल है ना वो लगाएंगे, तो 90 डिग्री का हो गया। और ये वाला कोण कितने का दे रखा है? ओ एस क्यू जो कोण है वो कितने का दे रखा है? 50 का। तो यहाँ से हम जो छोटा वाला कोण बच गया, कौन सा कोण? क्यू एस पी जो एंगल है वो बच गया, वो कितने बचे? 90 माइनस 50, तो वो कितने का बच गया? 40 डिग्री का। तो ये 40 डिग्री का आ गया। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये 40 डिग्री का आ गया, ओके, एक निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ओ एस क्या है? ये है बराबर है ओ क्यू के, ठीक है। ओ एस बराबर है ओ क्यू के। तो ओ एस और ओ क्यू दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियाई हैं, दोनों क्या है? रेडियाई। तो ये कोण कितना है? 50 का है, तो ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस बराबर है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है ना वो भी कितने हो जाएंगे? 50 के। तो ये कितना क्यू एंगल कितना आ गया? 50 का। ये 50 का है, तो ये वाला कितने का बच गया? हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाला कितने का बच गया? ये वाला कितने का बच गया?
ये बस हो जाएगा भाई 180 में से 50-50 ये दोनों जोड़ दें, ठीक है, तो वो घटा दो तो कितने का बच गया 80 का, 80 डिग्री का, है ना। ये 80 का हो गया, ये वाला 80 का हो गया, ये वाला कितने का था 90 का, ठीक है। तो एक 80 का हो गया फर्स्ट एंगल, कौन सी ट्रायंगल में, ओ एस पी में, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में, ठीक है। इस बड़ी वाली ट्रायंगल में एक तो 80 का आ गया, है ना, एक कौन तो आ गया 80 का, एक कितने का आ गया 90 का, ठीक है। लास्ट वाला एक्स बोल रहे हैं, टोटल कितने के बराबर हो गया 180 है। तो ये कितना हो गया 170 प्लस में एक्स बराबर है 180। तो एक्स बराबर है हम कह देंगे, एक्स बराबर है हम कह देंगे यहाँ पर कितना हो गया 180 माइनस 170, तो कितना का हो गया 10 डिग्री, कितने का 10 डिग्री का। तो यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी इज़ आवर राइट आंसर। ओके, 10 डिग्री का हो गया ये, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा आप लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना बचेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं विभाजित करते हैं, ठीक है। तो विभाजित करते हैं x की पावर 4 माइनस 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 7, ठीक है। इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x को x की पावर 4 बनाने के लिए हमें x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो 2x की जब x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की जब x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ठीक है। और x की x के साथ करेंगे तो 4, जब घटाएंगे तो निशान क्या हो जाएंगे नीचे वाले के चेंज, ये कट गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस मतलब इसमें से ही घटेगा, तो कितना बच गया एक्स क्यूब और निशान जो बड़े के साथ में, ये बड़ा है 3 वाला, तो माइनस का निशान प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए वो भी माइनस का, ठीक है। तो एक तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो बन गया माइनस का एक्स क्यूब और ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस और एक्स 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कट गया और ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। हम ऊपर से उतारेंगे माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x, ओके। और साथ में क्या उतार लेते हैं प्लस में 7 उतार लेते हैं। तो यहाँ पर इसको x को माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बच गया माइनस का 5x और क्या बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया प्लस और माइनस, ये तो कट गया और ये कितना बच गया माइनस का 3, माइनस के 10 में से माइनस का 7 गया तो माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 3 अपना जो आंसर है वो सी इज आवर राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन होगा दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 6,760 दिया गया है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF जो है वो 13 दिया है, ऐसे जोड़े बन सकते हैं, इनके कितने ऐसे जोड़े बन सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं x और y हम दो संख्या मान लेते हैं और उनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 6,760 रुपये नहीं 60 दे रखा है, 60 दे रखा है। तो अब हम देखते हैं कि h से जो गुणनफल होता है संख्याओं का वो क्या होता है HCF और LCM का गुणनफल होता है, ठीक है। LCM HCF दे रखा है अपने पास 13, ठीक है, मान रख देंगे, LCM का मान आ जाएगा यहाँ से 6760/13 कट गया कितने पे, ये कट गया 520 पे। LCM कितना आ गया इसका 520, ठीक है। अब LCM 520 आया है तो LCM का मतलब है हम क्या निकालेंगे डिवीज़न मेथड से फैक्टराइज करेंगे उसको, तो फैक्टराइज कर दीजिए। तो इसके 5 फैक्टर बन गए देखिए, ठीक है। तो 5 फैक्टर से कैसे कैसे जोड़े बन सकते हैं, तो 13 गुणा में ये तो बन सकता है 5 8 40, 13 गुणा में 40 520 हो सकता है, फर्स्ट आ गया ये। सेकंड है 65 गुणा में 8, ये सेकंड हो गया, है ना। और 520 ये थर्ड आ गया। थर्ड क्या है 130 गुणा में 4,
ये थर्ड आ गया। और चौथा क्या है, 260 गुणा में 2, ठीक है, तो 520, ये 13 की जगह पे 130 है, देख लीजिएगा। तो ये देखिए 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर, ए इज़ आवर राइट आंसर। 4 फैक्टर बन जाएंगे ऐसे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 220 रुपये में 6 किलो अधिक चीनी खरीदने के लिए सक्षम बना देती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है चीनी में, चीनी की रेट में। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल्य कीमत कितनी है, ठीक है। तो चीनी की कीमत कितनी है, ओके। तो यहाँ से हम देखेंगे ये पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस, मतलब पहले जो प्राइस था वो, तो हम ओरिजिनल प्राइस ही मान लेते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं हम, मान लो x मान लेते हैं, मतलब कहने का मतलब है x रुपये मान लेते हैं। ये इसका मतलब क्या है, x रुपये में कितनी चीनी आ रही है, 1 kg चीनी आ रही है। कितनी चीनी आ रही है, 1 kg, ठीक है। रुपीज़ x में 1 kg चीनी आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 रुपये में कितनी चीनी आएगी, रुपये 1 में कितनी चीनी आएगी, 1/x। भाई कम हुए ना, भाई जो भी रुपये था उसमें से 1 रुपये में कितनी आएगी, तो 1/x चीनी आएगी। अब मान लेते हैं ये कह रहा है 240 रुपये में, है ना। बात किसकी कर रहा है, 240 रुपये की। तो 240 रुपये में कितनी आएगी, तो गुना में क्या कर देंगे, 1/x गुना में कर देंगे 240। मैं देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 240/x, मतलब दो कितनी चीनी मिलेगी 240 रुपये में, 240/x चीनी मिलेगी, ठीक है। अभी समझ में आ गया ये चीज़, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आती है बात कम हो जाने के बाद कितनी प्रतिशत कम होगी, 20%, है ना। तो अभी रेट क्या होगी, 20% कमी होगी, तो अभी होगी रेट, अगर हम 80% मान लेते हैं, ठीक है, तो 80 इसका किसका, इसके ऊपर 80% निकाल देते हैं, तो 80 इंटू 80% निकाल रहे हैं ना, तो 80 इंटू 80x बटे में क्या हो गया 100, ठीक है। ये क्या हमने निकाल दिया, 80% निकाल दिया, किसका, x का। भाई रेट क्या है, कम हुआ है ना, 80% हो गया, मतलब 20% कम हुआ है तो 80% हो गया, है ना। तो इतने इतने में अब हम यहाँ से हम देखते हैं कि 10 से 10 काट देते हैं, तो कितना हो गया 8x बटे में 10, ठीक है। इतने रुपए रेट हो गया, इतने रुपए में कितनी चीनी आती है, अब 1 kg चीनी आती है ना। 1 किलो में कितनी है, 1 रुपये में कितनी आएगी, ये रुपये है भाई, ठीक है। 1 रुपये में कितनी आएगी, 1 बटे में, ये बटे में आ जाएगा, तो बटे में आएगा तो ये 8x यहाँ पर, और गुणा में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा, ओके। अब हमें बात करनी है किसकी, रुपीज़ 240 रुपये की। तो 240 रुपये की अगर चीनी देखें तो कितना में जाएगी, तो वो भी मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये सब मल्टीप्लाई में हो गया, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो कितना आ गया, ये कट गया 8 से, इस पे कट गया 8, 8 तिया 24, तो कितना आ गया 300/x। ये कितना आ गया, 300/x। और पहले चीनी कितनी मिल रही थी, ये केजी में आ गया ना। पहले चीनी कितनी मिल रही थी, इतने रुपए में इतनी, अब कितनी इतने रुपए में इतनी, है ना। तो अब हम यहाँ से हम देखते हैं कि अभी वाली क्या है, ज़्यादा चीनी मिल रही है, पहले कम मिल रही थी। तो कितनी कम मिल रही थी, 6 kg, ये दे रहा है 6 किलो, ठीक है। तो 300/x ये अभी मिल रही है, अभी ज़्यादा मिल रही है, और 240/x बराबर है 6, ठीक है। एलसीएम क्या आया, एक्स एलसीएम, 300 में से 240 गया तो 60 बराबर है 6, तो x का मान आ गया 60/6। काट देंगे, कितने पे कट गया 10, मतलब x पुराना रेट क्या हो गया, ₹10 पर kg, ठीक है। ये क्या हो गया अपना पुराना रेट। तो ये अपना कौन सा है, सी इज़ आवर राइट आंसर, ओके, सी इज़ आवर राइट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये बिल्कुल मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन कर दिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर दिया, ओके। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हो जाए तो उनका औसत क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 छात्रों का, क्या कह रहा है वो, 8 छात्रों का औसत, 8 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है उसने, 11 वर्ष, ठीक है। तो कुल 8 छात्रों की एक्चुअल वैल्यू आयु क्या आ जाएगी, 8 जो छात्र हैं उनकी जो कुल आयु है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 8 गुना में 11, सीधी सी बात है भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ गई 88 वर्ष, ठीक है। अब 2 छात्र और आ जाते हैं, कितने कितने साल के भाई, एक तो 15 साल का आ गया और एक 17 साल का आ गया, तो 15 और 17 साल के और जुड़ जाएंगे 2 छात्रों की टोटल में, तो कितनी आ जाएगी 120 साल,
ठीक है, कितनी हो जाएगी, 120 साल हो जाएगी। ठीक है, तो इधर इधर तो हमने आयु जोड़ दी, लेकिन इधर हम 2 छात्र और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 छात्र। अब कितने हो गए टोटल, 10 छात्र। 10 छात्रों की कुल आयु कितनी आ गई, 120। तो 10 छात्रों की अब औसत कितनी निकाल देंगे, तो औसत निकाल देते हैं 120 बटे में 10, तो कितने पे कट गया, 12। कितने पे कट गया, तो 12 वर्ष। औसत कितनी आ गई, 12 वर्ष। सी, यहाँ पर सी क्या है हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो औसत के बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आपको औसत के जितने भी क्वेश्चन मिले आप प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हम देखते हैं एक्स का मान दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक्स का मान आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। तो 1 प्लस में आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी को आयोटा के बारे में नहीं पता, तो आयोटा का मान होता है रूट और -1। ये क्या होता है, आयोटा का मान होता है। तो ये वैल्यू दी हुई है एक्स की। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 और +1 का जो मान है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना, ये हमें इवन पावर्स दी गई है 6, 4 और 2। तो हम एक्स की जो इवन पावर है मतलब एक्स स्क्वायर, उसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका हम पूरे का, भाई एक्स है तो इसका हम पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। किसका, इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। और इसका भी क्या हो जाएगा, 2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसका हमने क्या कर दिया, पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, प्लस में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, जब रूट से 2 कैंसिल तो नीचे क्या बच गया, 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया 1, प्लस में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा आयोटा का स्क्वायर मैंने आयोटा क्या बताया यहाँ पर, √1। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √1 इंटू इसका भी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो रूट से रूट कैंसिल तो आयोटा स्क्वायर का मान आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे, आयोटा स्क्वायर का मान लिख देते हैं हम -1। ठीक है, क्या लिख देते हैं हम, -1। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 2 आयोटा, तो प्लस में 2 आयोटा लिख देते हैं। और बटे में क्या चल रहा है, 2। तो देखो ये प्लस माइनस ओके, ये क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 1, और ये प्लस माइनस ओके -1 और प्लस में 2 आयोटा बाई 2। तो 1 से तो 1 कट गया क्योंकि माइनस प्लस है। ठीक है, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका मान एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर निकल के आ गया हमारा आयोटा। ठीक है, होल पूरा मामला क्या है, एक्स स्क्वायर का मान क्या निकल के आ गया, आयोटा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो इसकी आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो आयोटा एक्स स्क्वायर को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स की पावर जो 6 है उसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर है ही, प्लस में 1। इस तरह से हम इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आयोटा है, तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर में, प्लस में आयोटा +1। ठीक है, आई। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या इस आयोटा की जो वैल्यू है, ये जो क्यूब है इसको हम लिख देते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर प्लस में आयोटा प्लस में 1। ओके, तो यहाँ से देखिए आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1 इंटू में आयोटा, तो किसके बराबर हो गया, माइनस आयोटा के बराबर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसकी जगह पे तो हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, और ये क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1। ओके, और प्लस में आयोटा और प्लस में 1। ठीक है, तो माइनस ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, -1 प्लस -1 प्लस में 1 आयोटा और प्लस में 1। इस -1 से तो ये +1 खत्म, इस आयोटा से प्लस के आयोटा से माइनस का आयोटा खत्म, मतलब टोटल आंसर क्या आ गया अपना, 0। ठीक है, कुल मिला के कितना आंसर आ गया, 0, 0। ए इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, 0, 0। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, थोड़ा सा 11th क्लास का क्वेश्चन है ये। आयोटा यहाँ पर 10th तक आयोटा नहीं है, 11th क्लास में आते हैं आयोटाज। ठीक है, तो ये इस तरह का 11th क्लास का क्वेश्चन था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है ./21 इंटू ./189। ठीक है, इजिकल टू 1 में दोनों डॉट के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, दोनों डॉट। यहाँ पर हम डॉट की जगह पर हम देख लेते हैं एक्स। ठीक है, x/21 इंटू x/189 इजिकल टू क्या है, 1। ये एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर है क्या आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करके और 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 21 इंटू 189, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई
उसके बाद हम क्या करेंगे 6 6 36, ठीक है, घटाएंगे तो कितने बचते 3 बच गए, और ये ऊपर से हम पूरा का पूरा टुकड़ा उतारेंगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा टुकड़ा उतरेगा। उसके बाद इसका हम क्या कर लेते हैं, डबल करके देख लेते हैं, इस 1 से 6 का डबल क्या हो गया 12, तो अब कितने से मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 63, here is our answer C, C is our right answer। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के भाग से भाग दे दें, ठीक है, वर्ग से भाग दे दें, तो प्राप्त भिन्न 18 सही 26/27 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने हर तरह से करके देख लिया है। इस क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिलने वाला है, इसमें से कोई सा भी आंसर इसका नहीं है, कोई भी आंसर इसका नहीं है। इट मीन्स इसका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये हमें गलत दिया गया है और इसका जो है हमें बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर है वर्ग, ये वर्ग अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर फिर भी आंसर निकल सकता है, और ये वर्ग लगा दिया इसका मतलब है यहाँ पर आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, आकृति यदि सी डी पैरेलल ई एफ है, सी डी, ये जो सी डी है ये ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, ई एफ के पैरेलल है, ओके। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसको बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ये हमने आगे की तरफ बढ़ा लिया, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हम y का जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपनी 40, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 40 डिग्री, ओके। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, है ना, और ये 40 है, और ये y जो अब देख पा रहे हैं हम, ये क्या बन रहा है, z बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 70 है, तो ये भी पूरा का पूरा कितने हो जाएगा 70, ये पूरा का पूरा एंगल कितने का हो जाएगा 70 का, ठीक है। तो 70 में से 40 गया तो y कितना बच गया 30, y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ गया अपना 30, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से बना हुआ है, ये है f और ये है d, ठीक है। तो f की जगह पे कि ये कितना दे रखा है 2y और ये कितना दे रखा है x, तो x हम यहाँ पर देखेंगे x प्लस में 2y जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 180, ठीक है, ओके। सेम साइड जो एंगल है वो उनका जो सम है वो 180 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x बराबर है 2y, y की वैल्यू तो कितनी है 30, तो ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया x की वैल्यू क्या बच जाएगी, x की वैल्यू बच जाएगी 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री, डी इज आवर राइट आंसर, ओके। कैसे होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, 252 रुपये ए बी और सी में बांटे जाते हैं ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के योग का 5/7वां हिस्सा है, और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्सों के योग का 5/9वां हिस्सा है, ठीक है। तो सी का हिस्सा निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस किस का सबसे पहले दिया गया है ए का हिस्सा, ठीक है, और बी प्लस में सी का हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए का हिस्सा कितना दिया हुआ है, हम देखते हैं इनका रेशियो कितना दे रखा है 5:7, तो मतलब है 5 तो हो गया ए का और 7 हो गया इसका, ये क्या हो गया रेशियो में, ठीक है। अब हम रेशियो अगर दे रखा है तो हम इसका रेशियो का प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो गया टोटल रेशियो कितना हो गया, रेशियो का प्लस किया था 12, कितना आ गया इनको दोनों को किया तो 12। अब 12 का इसका हिस्सा ए का हिस्सा निकालेंगे तो हम करेंगे 5/12 गुणा में टोटल कितने हैं अपने पास, कितनी हिस्सेदारी थी इसकी 252 में से 5/12 हिस्सेदारी थी, ठीक है। तो 12 कट गया, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 एकम 12 मतलब 21 पे कट गया, ये 21 5 105 मतलब एक की कितनी आ गई, एक की आ गई 105 रुपये। इसी तरह बी बट प्लस सी की कितनी है 7, तो 7 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, 7 की मतलब 7/12 करेंगे और उसको हम 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे कट गया, वही 21 पे, 21 7 पे कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 147 रुपये आ गया, ठीक है। मतलब ए का कितना आ गया 105 और बी प्लस सी का कितना आ गया 147। लेकिन यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि सी का मान पूछा है, तो सी का तो इस चीज़ से तो सी का मान अभी तो निकल नहीं सकता, तो अगला देख लेते हैं हम, बी और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का योग है, तो यहाँ पर दूसरा रिलेशन देखते हैं। तो बी का जो है, तो दूसरा देखते हैं हम, तो यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, यहाँ पर ए प्लस में सी लिख लेते हैं। तो बी का हिस्सा देखते हैं, तो बी का हिस्सा है 5,
ठीक है, और ए का हिस्सा ए प्लस सी का हिस्सा है 9, ठीक है। तो इनका जब रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 14, तो मतलब ये कितना हो गया 5/14 गुना में 252, है ना। तो ये कितने पे कट गया, ये कट गया 18 पे, ठीक है। 18×5 = 90, ठीक है। इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें देखो यहाँ से क्या मिल गया, बी का हिस्सा मिल गया, कितने रुपए है बी का हिस्सा 90 रुपये है, और बी प्लस सी का हिस्सा कितना है 147। तो बी प्लस सी में से अगर बी का हिस्सा घटा दे तो सी का हिस्सा बच जाएगा ना, तो इसका 90 रुपये घटा देते हैं, तो घटा दो, तो घटाया तो कितना आ गया 57 रुपये। अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पर, ए इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यापारी अपने माल का 80% अधिक का आंकन करता है। तो मान लेते हैं हम, ठीक है, कि उसने 100 रुपये क्या लिया, उसका शुरुआत में 100 रुपये का माल था, तो 80% बढ़ा दिया तो मतलब कितने रुपए हो गए, 180 रुपये कर दिया उसने, ठीक है। अभी 180 रुपये हो गए हैं उसके, ठीक है। एमआरपी कितना था, एमआरपी अपना था उसके ऊपर 100 रुपये। 100 रुपये का जो माल था उसने 80% बढ़ा के मतलब जो उसने लिखा कितना अपनी तरफ से 180 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब 180 और 25% की छूट देता है। अब इसके ऊपर कितने रुपए की देगा, 25% की छूट, तो बटे में 100 कर लेते हैं। तो 25 चौके 100 और 4 पे कट गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो कितने प्रतिशत, कितने रुपए की छूट दे रहा है वो, 45 रुपये की छूट दे रहा है। अगर 45 रुपये की छूट दे रहा है, ये क्या दे रहा है, डिस्काउंट। ये क्या हो गया, डिस्काउंट अपना। तो डिस्काउंट हो गया तो कितने रुपए की बेच रहा है, वो बेच रहा है 135 रुपये की, ठीक है। वो कितने रुपए की बेच रहा है अभी, 135, मतलब 180 में से 180 रुपये का था और उसमें 45 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना दे आ गया 135 रुपये, ठीक है। इसके अलावा अपना माल बेचते समय वह 10% वजन कम भी कर देता है। मतलब यहाँ से वो देख रहे हैं हम कि यहाँ से वो कितने रुपए कितना भाई 100 रुपये का था, तो 10% मतलब 90 रुपये का माल कितने में बेच रहा है, 135 रुपये में बेच रहा है ना। 90 रुपये का जो माल था, ये 10% कम कर दिया ना, मतलब 90 रुपये का माल कितने में बेच रहा है, 135 में। कि तो फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट हो गया उसको 45 रुपये का, ठीक है भाई। 135 में से अगर हम 90 घटा दें तो वो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 45 रुपये का। प्रॉफिट देखिए 45 रुपये का हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो प्रॉफिट तो हो गया 45, या अपना जो सीपी है 90, और 100 क्या हो कर देंगे, परसेंटेज लगाने का निशान लगाने के लिए हम 100 लगा देंगे। तो यहाँ पर कितने पे कट गया, 2 पे, और यहाँ पर कितने पे कट गया, 50 पे। तो कितना परसेंट हो गया, 50%, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 50%, तो बी इज़ आवर राइट आंसर, 50%, ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है और यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो देखिए एक तो दे दी डिस्टेंस को, क्या होता है इस ऐसी चीज़ों में डिस्टेंस क्या होती है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस निकल के आ जाता है। तो डिस्टेंस भाई प्लेटफॉर्म की तो दे रखी है लेकिन ट्रेन की नहीं दे रखी, ट्रेन की हम मान लेते हैं और लास्ट में ट्रेन की ही निकालनी, तो एक्स हमने मान लिया ट्रेन की। तो ये क्या आ गया, इतने मीटर, ठीक है, इतने क्या आ गया मीटर, इतनी डिस्टेंस होगी। उसके बाद दे रखी है स्पीड। स्पीड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो किलोमीटर और पर आवर को हम क्या में बदल देंगे, मीटर और सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ पर 60 गुणा में, जब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हावर को जब सेकंड में बदलेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो कितने पे कट गया, ये कट गया 60 के ऊपर, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 100/6, ठीक है। सेकंड, ये क्या आ गया सेकंड, ये हमने किस में बदल लिया, मीटर पर सेकंड में। इसको किस में बदल लिया, मीटर पर सेकंड में। अब स्पीड इतनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 130 प्लस में एक्स, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर 15 सेकेंड, ठीक है। और ये जो स्पीड है ये हमने अभी कन्वर्ट करके निकाली है, तो 100/6 हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 को जब इससे करते हैं तो कितना आ गया अपने पास 780, ठीक है। और x 6x बराबर है, इसकी जब इसके साथ करते हैं तो 1500, ठीक है। अब ये 780 उधर जाके 1500 में से घट जाएंगे, तो 6x बराबर बच जाएगा 720, ठीक है। x का मान क्या आ गया 720/6, तो ये कितने पे कट गया 12 पे, 12 6 72 होता है, 1 0 और है तो कितना बच गया 120। x कितना आ गया 120 मीटर, ठीक है। तो 120 मीटर मतलब बी इज़ आवर राइट आंसर,
ये बंदा जो जिसका पेपर मैंने ये स्कैन कर रहा हूँ, ये बंदा तो बिल्कुल ही सारे ही ऑप्शन रॉन्ग करके आ रहा है। ठीक है, तो भाई का मैथ बिल्कुल ही कमज़ोर लग रहा है। चलो तो कोई बात नहीं, ये अपना क्या है 120 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 पुरुष एक काम को कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं एक पुरुष का, ठीक है, एक पुरुष का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पुरुष का एक दिन का काम निकाले, वही ज़्यादा दिन में काम करेंगे। पहले तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे ये देख लेते हैं। तो 15 गुना में 10, मतलब कितने दिन में करेंगे वो करेंगे 150 दिन में। ठीक है, एक पुरुष उसी एक काम को 150 दिन में पूरा करेगा, है ना, 150 दिन में, डेज में। और अगर एक पुरुष उस एक दिन का काम निकाल ले तो एक पुरुष का, तो वो क्या हो जाएगा 1/150 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जो वर्क जो होता है डेज का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम एक महिला का निकाल लेते हैं। ठीक है, एक महिला का निकाल लेते हैं काम। तो एक महिला का काम निकालेंगे तो महिला का 15 दिन में 12 दिन, 15 महिलाएं 12 दिन में कर रही है, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 180 डेज, है ना, एक महिला का, है ना। और 180 बटे में हो जाएगा एक दिन का आ जाएगा। एक महिला का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1/80। ठीक है, ये काम आ गया, काम का हिस्सा आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं उस काम को कर रही हैं। ठीक है, तो एक महिला का इतना काम है, तो पहले तो हम देखेंगे 10 पुरुष का काम कितना होगा। तो 10 पुरुष का काम कितना हो गया 10/150। ठीक है, और फिर आता है 15 महिलाएं, तो 15 महिलाएं कितना हो जाएंगी 15/180, है ना। दोनों मिलके काम करेगी, तो मिलके काम कितने करेगी भाई, तो काट दो इसको, यहाँ पर काट देते हैं। तो कितने पे कट गया 1/15 आ गया। ठीक है, ये कितना पे कट गया 15, तो 1/15 आ गया। और यहाँ पर काटेंगे तो ये कितना आ गया 12, तो 1/12 आ गया। अब ये इसको एलसीएम लेंगे तो वही 15 और 12 का 180 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ऊपर 27। ठीक है, तो ये जब हम काटेंगे इसको तो कितने पे कट जाएगा 9 पे, 9 तीय 27, 9 दूनी 18 और 1 0, मतलब कितना आ गया 3/20। जब ये क्या आ गया, देखो ये क्या आ गया, काम आ गया ये, है ना, इतने लोगों का काम आ गया। तो ये अब काम को हम कितने डेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए ये एक दिन का काम आ गया इनका। ठीक है, इनका एक एक दिन का काम हमने निकाल लिया, तो इसको डेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 20/3 दिन। ठीक है, अब 20/3 दिन को हम क्या लिख सकते हैं 3 6 18। ठीक है, बचेंगे 2 और बटे में 3, तो कितने दिन आ गए 6 सही 2/3 दिन आ गए। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया अपना बी इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, 6 सही 2/3 दिन। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको वो क्वेश्चन सोल्व करके प्रोवाइड करवा दूंगा। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई वीडियोज़, नए नए तरीके, नई नई बेसिक्स ज्ञान जो है हम अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे, और उनको हमारी वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ताकि आपके दोस्त और रिलेटिव्स जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उनको इससे बहुत सारी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।